हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यूरिन टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। जैसे कि यूरिन टेस्ट जो है क्या होता है, यूरिन रूटीन टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है, यूरिन रूटीन टेस्ट क्यों करवाया जाता है, किन लक्षणों में यह टेस्ट कराया जाता है, इससे कौन सी बीमारियों को पता चलता है, इसकी रिपोर्ट हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसकी रिपोर्ट के पैरामीटर के हाई या लो होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यूरिन रूटीन को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको यूरिन रूटीन, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिनालिसिस, यूआर यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन आरई या एमई के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूरिन क्या होता है। तो यूरिन जो है वो हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से यूरिन के द्वारा पास आउट होते हैं। जो पास आउट होते हैं उसको यूरिन कहा जाता है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले जो है हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है ब्लड को और बॉडी फ्लूइड को, जो कि हमारी बॉडी से सब्सटेंस और रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिन के द्वारा पास आउट होते हैं, यूरिन की फॉर्म में पास आउट होते हैं। यूरिन कंटेंट की बात करें तो इसमें यूरिन में जो है 92 से 94% तक वाटर होता है, 8 to 6% तक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस और सेलुलर पार्ट्स जो हैं होते हैं। अब बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, तो नॉर्मल वाटर जो है हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास या 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। अगर यूरिन फॉर्म की बात करें तो यूरिन जो है हमारी बॉडी से 1.5 से 2.5 लीटर तक पर डे पास आउट होता है। अगर यह नॉर्मल यूरिन सेक्रेट की बात करें तो 800 से 200 लीटर पर डे पास आउट होना चाहिए। अगर यह अबव है, मतलब 2.5 लीटर से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को यूरिन पास आउट होता है तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। अगर ये 400 मिलीलीटर से कम पास आउट हो रहा है पर डे तो उसे ओलिगुरिया कहा जाता है। यूरिन टेस्ट क्यों करवाया जाता है, तो हमारी जो यूरिन होता है उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर प्रोटीन या खून आदि उपस्थित तो नहीं है, यह जानने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। हमारे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन जांचने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। किडनी, यूथरा, यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारे ये पार्ट्स आते हैं। और टेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे इस यूरिन टेस्ट के लिए हमें यूरिन का सैंपल चाहिए होता है। अगर आप मॉर्निंग का यूरिन का सैंपल देते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है और इसकी जो रिपोर्ट है 2 से 3 घंटे में आपको मिल जाती है। यूरिन टेस्ट कौन कौन से लक्षणों में कराया जाता है? बुखार, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, सर्जरी से पहले, पेट के निचले भाग में दर्द होने पर, बार बार पेशाब आने पर, पेशाब करते हुए जलन होने पर, पेशाब का पीला आने पर, ज़्यादा पीला आता है तो, पेशाब में झाग आना या कम या ज़्यादा पेशाब आने पर। यूरिन टेस्ट से किन किन बीमारियों का पता चलता है, तो यूरिन टेस्ट आपका नॉर्मली टेस्ट होता है, इससे किसी बीमारी का वैसे पता नहीं चलता है, बट अगर इसके पैरामीटर्स आपके लो या ज़्यादा आते हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है आपके फर्दर टेस्ट कराते हैं। तो इससे हमें जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी इन्फेक्शन, किडनी की बीमारी, डायबिटीज़ या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का पता चलता है। अब इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें रिपोर्ट्स में हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन देखते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे 6 पैरामीटर्स आते हैं: कलर, अपीयरेंस, वॉल्यूम, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे 10 पैरामीटर आते हैं: प्रोटीन, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, नाइट्रेट, केटोन, बॉडी स्लाइट, बाइल स्लैट, यूरोबिलिनर्जी एंड बाइल पेगामेंट। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें हमारा आता है पस सेल, लिकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, क्रिस्टल कास्ट एंड बैक्टीरिया। अब अगर इनकी हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन की कलर की नॉर्मल वैल्यू पेल येलो होती है। अगर हमारा यह डार्क आता है तो उसमें अगर रेड कलर आ रहा है तो डेट मीन्स यूरिन के साथ साथ ब्लड पास आउट हो रहा है। अगर यह हमारा ग्रीन कलर का होता है ये डेट मीन्स पेशेंट को जो है CBMC की जो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर यह डार्क येलो आ रहा है दैट मीन्स बिलिरुबिन की प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर अब बात करें अपेंडेंस की, अपेंडेंस हमेशा नॉर्मली आपकी क्लियर दी जाती है, बट अगर पेशेंट की इन्फेक्शन होता है तो यह क्लाउडली, टैरबिड या स्लाइड ट्रैबिड दी जा सकती है। और वॉल्यूम की बात करें तो ये 20 to 30 ml होती है। पीएच आपकी 5 से 8 हो सकती है, और हर लैब का थोड़ा बहुत पैरामीटर ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप यूरिन जो है काफ़ी देर तक होल्ड करके देते हैं तो ये अल्कलाइन देखने को मिल सकती हैं। या आपने यूरिन जो है पास आउट कर दिया, उसके 2 से 3 घंटे बाद आप सैम्पलिंग के लिए दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अल्कलाइन देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो अगर नॉर्मल रेंज इसकी 1.001 से 1.030 होती है, बट अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक है तो उस कंडीशन में यह आपको हाई देखने को मिल सकती है। केमिकल एग्जामिनेशन, प्रोटीन आपको नील दिया जाता है, बिलिरुबिन आपका नील दिया जाता है। अगर पेशेंट को हाइपेटाइटिक है या लीवर डैमेज वगैरह है तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन में आपको प्रेजेंसी मिल सकती है। ग्लूकोज आपका नील दिया जाता है, बट अगर शुगर पेशेंट है तो यह भी आपको प्रेजेंट मिल सकती है। नाइट्रेट आपका एब्सेंट दिया जाता है। केटोन्स बॉडी आपकी एब्सेंट दी जाती है, बट अगर अनकंट्रोल डायबिटिक है या पेशेंट हाई डाइट लेता है या डिहाइरिया है तो उस कंडीशन में यह प्रेजेंट मिल सकती है। केटोन्स बॉडी आपकी जो है वो एब्सेंट दी जाती है। बाइल एसिड एब्सेंट दिया जाता है। यूरोबिलिनोजी आपकी एब्सेंट दी जाती है, बट अगर इसकी वैल्यू 0.1 से ज़्यादा होती है तो अकॉर्डिंग टू चार्ट जो है हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। बाइल पिगमेंट आपका एब्सेंट दिया जाता है। अब अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें, दैट मीन्स यूरिन की जो स्लाइड होती है वो माइक्रोस्कोप में चेक करके रिपोर्टिंग की जाती है। तो पस सेल आपकी 4 से 6 HPF दिया जाती है, और लिकोसाइट्स आपकी एब्सेंट दी जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स आपकी 0 से 2 दी जाती है। एपिटाइटल सेल आपकी 0 से 3 HPF दी जाती है। क्रिस्टल सेल आपकी एब्सेंट दी जाती है। कुछ क्रिस्टल सेल्स जो होती है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे यूरिक एसिड वगैरह, बट इनके अलावा अगर कोई और अदर क्रिस्टल होती हैं तो वो हमें प्रेजेंट देनी होती है। कास्ट हमारी एब्सेंट दी जाती है। बैक्टीरिया हमारा एब्सेंट दिया जाता है नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो। अब इसकी रिपोर्ट कैसे समझ सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं एक पेशेंट की रिपोर्ट है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी क्वांटिटी दी गई है, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, या इस पेशेंट की 30 ml दी गई है। कलर पेल येलो है, ये नॉर्मल है। अपेंडेंस स्लाइड ट्यूबी है, दैट मीन पेशेंट को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। रिएक्शन की बात करें तो ये एसिडिक दिया गया, एसिडिक ही नॉर्मल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1 से लेके 1.030 तक है, बट इस पेशेंट की इतनी आई है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर हम केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो एल्बुमिन नील है, शुगर नील है। इस तरफ हमारी नॉर्मल रेंज दी जाती है, यहाँ यूनिट दी जाती है, यहाँ पेशेंट की वॉल्यूम दी जाती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो पस हमारी 4.6 इस पेशेंट की आई है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका स्लाइड ट्रूबिड दिया गया है, अगर ये नॉर्मल होती तो 0.0 से लेके 3 HPF होती। एपिथेटिक सेल भी 0 से 3 तक होती है नॉर्मली, बट इस पेशेंट की जो है 8.10 है। RBC नील है, कास्ट नील है, क्रिस्टल नील है। अदर देखें तो बैक्टीरिया ट्रैक दिया गया है।